गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का रिवीजन है यूनिट 4, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें से कल हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन को पढ़ा, जिसमें से वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता था। तो उसी टॉपिक को हम लोग, जो कुछ बेसिक डेफिनेशन था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में दाएं हाथ का नियम यानी राइट हैंड रूल। देखिए, राइट हैंड रूल क्या होता है। तो राइट हैंड रूल में ये होता है कि यदि हमारा जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, उस राइट हैंड का जो हमारा अंगूठा होता है यानी थंब, ठीक है, तो अंगूठे को अगर हम तार में बहने वाली धारा की दिशा में रखें, यानी जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का जो थंब है, उसको हम जो कंडक्टर है, वायर है, उसमें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम अंगूठे को रखें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मतलब जो हमारे और बाकी जो बची हुई उंगलियां हैं, जो 4 उंगलियां हैं, तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास अगर करंट इधर, ये वायर है, अगर हमने करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर लिया, ठीक, तो अगर इस करंट की दिशा में अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखें, तो जिस डायरेक्शन में और बाकी हमारा उंगली, मतलब जो हमारे रेस्ट ऑफ फिंगर्स, यानी जो और हमारे उंगलियां होंगी, वो किस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, वो अगर हम अंगूठा रखेंगे तो आप लोग देखिएगा, ट्राई करिएगा, वो इस डायरेक्शन में मुड़ेंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये कौन चीज़ का डायरेक्शन होगा, अगर ऊपर की ओर करंट है तो, ठीक, तो ये होगा चुंबकीय फ्लक्स का डायरेक्शन यानी फाई का डायरेक्शन। ठीक है। तो कब, और अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है किसी कंडक्टर में, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। लेकिन अगर यही करंट नीचे की ओर जाती, तो अगर हम नीचे की ओर अगर घुमाएं, तो इसका जो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। यानी इसका जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये जो नियम है वो किस चीज़ का है, वो दाहिने हाथ का नियम कहलाता है। क्या है कि यदि हमारा दाहिने हाथ का अंगूठा हम करंट के डायरेक्शन में रखें, तो जो शेष मुड़ी हुई उंगलियां होंगी, यानी जो हमारी फिंगर्स होंगी, वो जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम यानी स्क्रू रूल ऑफ मैक्सवेल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई पेंच है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम पेंच को स्क्रू ड्राइवर से या फिर अंगूठे को, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से अगर कसते हैं, किसी पेंच को अगर हम स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं, और उस स्क्रू ड्राइवर को हम लोग दाहिने हाथ से पकड़ें, ठीक, और इस प्रकार उसको घुमाएं कि जो पेंच की नोक होती है, जो पेंच का नोक होगा, वो कंडक्टर में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। ठीक है। तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमेगा, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है। क्या है कि यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को यानी स्क्रू ड्राइवर को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंच घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है। अगर इसको उदाहरण से अगर हम समझें, तो मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास पेंच है, और स्क्रू ड्राइवर को अगर हम रखेंगे और नीचे की तरफ अगर करंट जा रहा है, तो उसको कैसे घुमाएंगे, उसको इस दिशा में घुमाएंगे। तो अब अब अंगूठा जिस दिशा में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसी दिशा में घूमेंगी। ठीक है। फिर अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, चुम जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका गुण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स
का मतलब ये है कि एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी माप को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। यानी एकांक क्षेत्रफल से जितना फ्लक्स पास करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, ओके। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स है वह चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है और चुंबकीय फ्लक्स एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाली कुछ चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाले चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व कहते हैं, यानी फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, तो यह एक प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है जो उसके एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाली कुछ चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। या फिर अगर हम उसको दूसरे शब्द में कहें तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम उसका फार्मूला यानी अगर उसका सूत्र अगर हम लोग देखें तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, बी डॉट ए। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, है ना। और बी डॉट ए का मतलब क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, जहाँ बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय परिपथ क्या होता है। तो अगर हम देखें तो वैद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, जो हमारा वैद्युत परिपथ होता है, वैद्युत परिपथ का क्या मतलब होता है। तो देखिए, वैद्युत परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है, यानी करंट को प्रवाहित होने के लिए जो रास्ता मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहेंगे। तो उसी प्रकार से ऐसा परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है या फिर चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय परिपथ कहेंगे। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, और चुंबकीय का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता और चुंबकीय फ्लक्स का रास्ते का मतलब क्या हो गया कि वो उसमें से प्रवाहित करे। ठीक है, तो ऐसा परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है उसे चुंबकीय परिपथ कहेंगे। या फिर अगर हम कहें तो इसको दूसरे शब्द में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वह परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें से क्या है, देखिए चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वह एक क्लोज्ड पाथ में फॉलो करता है। ठीक है, मतलब एक क्लोज लूप की तरह प्रवाहित होता है। ठीक, अब जैसे अब हमारा क्या है, ये हमारा एक आयरन कोर होता है। ठीक, अब इस आयरन कोर पर अगर हमने इसके किसी एक भुजा पर क्या कर दिया, अगर वाइंडिंग अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो इस वाइंडिंग में क्या होगा कि जब एक कॉइल टाइप का बन गया, जब हम लोग इसमें से करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, यहाँ से करंट जब पास करेगा तो इस करंट के कारण से कंडक्टर में जब कोई करंट पास करता है तो उसके कारण से उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स। और ये चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, ये इसमें से प्रवाहित होगा। तो ये जो कोर है, ठीक है, ये कोर इस मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है, एक रास्ते का काम कर रहा है। तो ये जो हमारा बन रहा है ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट है। उसी तरीके से इसमें से भी क्या होगा, ये भी एक क्लोज लूप में होंगे। तो ये ये तो एक कोर में प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एयर में फ्लो होगा। ठीक, तो क्या है कि जो हमारा डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में एक चालक पर वाइंडिंग की गई है जिसमें जब इस कॉइल में करंट प्रवाहित किया जाता है तो कोर में फ्लक्स सेटअप हो जाता है। सेटअप होने का मतलब उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक क्लोज्ड पाथ यानी बंद परिपथ के रूप में होती है। मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह किस किस फैक्टर पर
निर्भर करता है? तो देखिए, तो जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है, उस मैग्नेटिक सर्किट में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वह जो निर्भर करता है किस पर, तो सबसे पहले कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। यानी उस जो कॉइल है, उस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है किस पर, कॉइल में जो फेरों की संख्या होती है। फेरों की संख्या का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा कोर है, ठीक है, और इस पर हमने क्या किया, अगर कोई कॉइल मतलब वायर किया, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी जितना करंट इस पर फ्लो करेगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें हमने कितना नंबर ऑफ टर्न्स बनाया है, मतलब कितने जो है कि कितनी बार हमने वायर को लपेटा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर चुंबकीय परिपथ की लंबाई पर, यानी जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, तो इसका सपोज कि अगर एल है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो कोर है, कोर का मतलब क्या है, जिस पर हमने वाइंडिंग किया है, ठीक है, वो कोर किस पदार्थ का बना है, यानी उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, और उस कोर के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है, उस मैग्नेटिक सर्किट में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो क्या बताएंगे कि सबसे पहले तो जो है कि उसकी धारा पर डिपेंड करेगा, उस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसकी मैग्नेटिक जो सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ पर, कोर के पदार्थ पर और कोर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक। अब अगला जो हमारा डेफिनेशन है वो है चुंबकीय वाहक बल, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो क्या मतलब होता है? यह एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है जो उस सर्किट में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। या फिर अगर हम कहें तो वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक मतलब एक बल होता है, उस पर एक फोर्स लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस सर्किट में मूव होता है, जिससे करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय वाहक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वह एक प्रकार का चुंबकीय प्रेशर होता है, मैग्नेटिक प्रेशर होता है, जो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं को फ्लो कराने का या उसको उत्पन्न कराने का प्रयास करता है या उसको उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए वैद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय वाहक बल की आवश्यकता होती है। और जो हमारा चुंबकीय वाहक बल होता है वह चुंबकीय एक प्रकार का चुंबकीय प्रेशर होता है, जो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं को सेटअप करने का उत्पन्न करता है, मतलब सेटअप उत्पन्न करता है, चुंबकीय रेखाओं को सेटअप का या उत्पन्न करेगा, या फिर उसको उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ठीक है। और एम एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू आई। ठीक है। एन इंटू आई, और इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, तो इसका हो गया टर्न्स। और आई का मतलब क्या हो गया, करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, तो इसको एमएमएफ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर टर्न्स। ठीक है। और एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई हमारा क्या है, करंट है। ठीक है। अब हमारा जो अगला डेफिनेशन है वह है क्या चीज़, मैग्नेटिक रिलक्टेंस। ठीक। तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस को हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।